ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबको पिक्चर मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी तो आप सुन सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आप सब देख पाएंगे। उम्मीद है आपको फर्स्ट 2 लेक्चर समझ में आए होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है आपको पता होना चाहिए, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल पेपरों के लिए। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, पाम टॉप को पाम टॉप, लैपटॉप को लैपटॉप, इसके अलावा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, और लास्ट हमने देखा था फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो जो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो आज तक हमने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट आपका व्हाट इज कंप्यूटर या कंप्यूटर क्या है, और दूसरा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पूरी फॉर्म। तो ये बात ध्यान रखना, दो अच्छे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। तो याद रखना पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं ये कि ये क्वेश्चन ये बताओ, तो बहुत आसान है। तो टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो इंग्लिश में अगर इसको बोलने इंग्लिश में अगर इसको बोल रहे हैं तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर होता है। तो अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। विशेषताएं को एक नाम और होता है, विशेषताएं को खासियत, किसी बंदे की खासियत। तो आज हम कंप्यूटर की खासियत की बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या खास है कंप्यूटर में, ठीक है, ऐसा क्या खास है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख में कंप्यूटर की विशेषताओं की वजह से आजकल, अब एक चीज बताओ, जो चीज कोई काम की है या उसमें कुछ खास बात है, हम तभी उसको यूज करेंगे या नहीं, या बिना बिना बात की यूज करे जा रहे हैं चीजों को? नो सर। बताओ बताओ, अगर कोई किसी में कोई खास बात है तो हम उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे? सर यूज करेंगे। आज जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन से मेरी मेहनत कम हो जाती है कपड़े धोने की, तो हाँ लोग उसको खरीदते हैं। फ्रिज खरीदते हैं लोग, कंप्यूटर खरीदते हैं। तो अगर किसी में कुछ खास काम करेगा या कुछ फायदा होगा तभी तो उसको खरीदेंगे लोग, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो अगर आज की डेट में हम कंप्यूटर को खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ खास बातें होंगी तभी तो खरीद रहे हैं। तो उन्हीं खास बातों की आज हम जिक्र करने वाले हैं। कुछ खास बातें मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की तारीख में कंप्यूटर की विशेषताओं की वजह से ही यह हमारे जीवन का इतना जरूरी या बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है कि आप चाहकर भी इसको भूल नहीं सकते। अब एक सोचो, अच्छा एक चीज बताओ, सबके घर में कंप्यूटर है? आपके घर में? नो सर। हाँ, नो आप सर। बोल रहे हैं नो। नो, आप जो ये हाथ में पकड़ रखा है स्मार्टफोन, ये क्या है? ये भी तो एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर का छोटा रूप है। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, आपके घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, बट आपके घर में स्मार्टफोन तो है, तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं, इस टाइम लेक्चर देख पा रहे हैं। तो अगर सोचो तुम्हारे घर में ये फोन ना रहे या तुम्हारे घर में मान लो चला जाए तो तुम्हारी जिंदगी पे कितना प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अगर मेरे घर में स्मार्टफोन ना हो या फोन ना हो तो मेरी जिंदगी ऑब्वियसली काफी पीछे चली जाएगी। ना मैं लेक्चर लगा पाऊंगा, ना मैं पढ़ पाऊंगा, ना मैं किसी से बात कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो अब आज की डेट में बिना फोन के जिंदगी यानी उम्मीद कर सकते हो, यानी कि भाई यार बिना फोन के चल जाए काम? हाँ बोलो, बिना फोन के चल सकता है काम आजकल के जीवन में? नो सर। नो सर। हाँ, बहुत बहुत कम चांस है कि कोई बंदा चला ले काम। तो आजकल के का टाइम में बिना स्मार्टफोन के या बिना फोन के काम चल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है और मैं चाहकर भी इसको निकाल नहीं सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकता इसको। तो आप इसी तरह कंप्यूटर है जैसे आपका मोबाइल है। तो कंप्यूटर की विशेषताओं ही कंप्यूटर को लोकप्रिय बनाती हैं। लोकप्रिय का मतलब आपको पता होगा,
लोगों को प्रिय है, मतलब पसंदीदा बनाती हैं कि हाँ यार ये अच्छी लगती है चीज क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। चलो अब इसकी विशेषताएं स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम कंप्यूटर की विशेषताओं की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर है वो हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम चाहकर भी अपने कंप्यूटर को या अपने फोन को छोड़ नहीं सकते, वो कोई भी रीजन हो सकता है। अब बच्चों का रीजन हो सकता है भाई गेमें खेलने को मिलती हैं, मोबाइल गाने सुनने को मिलते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने को मिलती है। पेरेंट्स का रीजन होता है भी आप किसी भी टाइम फोन कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हर एक के अपने अपने अलग अलग रीजन है, बट आज की डेट में आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है। अब कंप्यूटर की जो है विशेषताएं वो काफी हैं, तो हम कुछ विशेषताओं की आज बात करेंगे। फर्स्ट विशेषता जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कंप्यूटर यानी तेज गति, क्या मतलब है हम बात करेंगे। सेकंड परिश्रमी, परिश्रमी को आप मेहनती भी बोलते हैं, कर्मठता भी बोलते हैं। थर्ड अचूकता हम पढ़ेंगे। फिर विश्वसनीयता, फिर बहुमुखी प्रतिभा, फिर उच्च भंडारण क्षमता, फिर सब चलित और फिर गोपनीयता। तो ये 8 बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। आपको एग्जाम में अगर आ जाए कंप्यूटर की विशेषताएं लिखो तो आपको 8 बिंदु लिखने हैं, चाहे लाइनें 2-2 3-3 लिख दो हर बिंदु में, बट कोशिश करनी है कि जितनी हेडिंग आप ज्यादा बना सको। तो कोशिश करो कि जितने ज्यादा याद हो सके तो सारे याद हो सके तो उससे बड़ी बात ही नहीं। तो हम 1 बाय 1 हर एक को समझेंगे, फिर बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, अभी हमने ज्यादा नहीं कुछ नहीं किया, कंप्यूटर की मेन विशेषताएं देखी हैं, बट अभी इनके बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं किया। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर हो सकता है 8 पॉइंट है, अगर आज कवर नहीं हो पाए तो हम कल के लेक्चर में भी इसको कवर करेंगे बके बच्चे का। चलो फर्स्ट बात करते हैं तेज गति, हाई स्पीड इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हाई स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड तेज होती है या स्लो होती है? आप कोई काम अगर कंप्यूटर से कराएंगे वो जल्दी करेगा लेट करेगा? सर जल्दी करेगा। हाँ, तो यही एक खास बात है आपके कंप्यूटर में कि कंप्यूटर की गति जो है वो हमेशा तेज होती है। कंप्यूटर गति हमेशा तेज होती है। तो अच्छा एक चीज बताओ, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा हम पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मान लो मैंने कहीं से कहीं जाना है तो मैं पैदल भी जा सकता हूं, फिर भी हम साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं बताओ? हम क्यों साइकिल पे चलते हैं, स्कूटर पे चलते हैं या कार पे चलते हैं बताओ? सर जल्दी पहुंचने हमारे जल्दी पहुंचाएं। हाँ, तो इनका फायदा क्या है कि हाँ साइकिल से जल्दी पहुंच जाएंगे, पैदल की बजाय स्कूटर से और जल्दी पहुंच जाएंगे, कार से और जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी तो पहुंचेंगे, साथ साथ ये आरामदायक भी है। इसमें थोड़ी पैदल में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, स्कूटर साइकिल में थोड़ी और कम मेहनत लगेगी, स्कूटर में और कम, और कार में तो बिल्कुल थकावट नहीं होती, आप लंबी दूरी भी चल सकते हो। तो वही चीज है, हम मशीन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? क्योंकि मशीनों की गति जो होती है वो तेज होती है, और कंप्यूटर भी आपका एक मशीन ही है। क्योंकि मशीन की सहायता से, किसी भी मशीन की सहायता से, तुमने देखा होगा आसपास, जैसे तुम लोग गांव में रहते हो, अब पहले जो गेहूं काटते थे तो पहले गेहूं जो है वो लोग काटते थे, दरातियों से लेके खेतों में काटते थे, फिर काफी दिन में वो कटती थी, फिर उसको मशीनों की हेल्प से अलग करते थे, बहुत टाइम लगता था। आजकल गेहूं किससे काटते हैं हम ज्यादातर? कंबाइन मशीन से। हाँ, कंबाइन आती है, वो आती है और फटाफट काट के, यानी 2-4-5 घंटे में काट के गेहूं को अलग करके चलती पड़ती है। तो मशीन का फायदा यही होता है क्योंकि वो उसका काम तेज गति से होता है। तो क्योंकि मशीन की सहायता से किसी भी काम को तेजी से किया जा सकता है, तो जिस तरीके से बाकी मशीन है उसी तरीके से कंप्यूटर भी है। इसी तरीके तरह कंप्यूटर भी किसी भी कार्य को या काम को बहुत तेजी से कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसे अब एक ध्यान से देखना, कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड में आपसे उससे लाखों गुणाएं करा सकते हो। मान लो मैं आपको गुणा के सवाल दे दिए, सुनो ध्यान से, मान लो मैंने आपको गुणा के सवाल दे दिए, तो मान लो
बच्चों को अगर आपको करना है, किसी को भी करना है, तो एक आधा मिनट तो लगेगा एक गुणा के सवाल में, है ना? यस सर। गुणा का सवाल दे दिया, भाग का दे दिया, जमा का दे दिया, घटा का दे दिया। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो वो थोड़ा कम टाइम लगाएगा, कोई बच्चा थोड़ा वीक होगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेगा, बट 1 या 2 मिनट सबको लगेंगे। बट कंप्यूटर जो है वो इस काम को सेकंडों में नहीं, 1 सेकंड में। बेटे आवाज बंद करो, जिसकी डिस्टर्बेंस आ रही है। हरमन आवाज बंद करो, तेरी तरफ से आ रही है। बल्कि कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड में लाखों करोड़ों काम कर सकता है, यानी इतने फास्ट है आज की डेट में कंप्यूटर। पहले बात तो 1 मिनट में एक काम हम करते हैं, फिर उसको वो 1 सेकंड में नहीं करता, बल्कि 1 सेकंड में उस जैसे लाखों काम कर देता है, इवन करोड़ों भी। ठीक है, चलो उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो ये 2 नंबर मैंने आपको दे दिए, 5243 और 4421, इन दोनों की गुणा करनी है। अगर सोचो तुम अगर इसको गुणा करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा तुम लोग को? 1-2 मिनट तो लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे ना? हाँ, तो 1-2 मिनट पक्का आप लेंगे। बट अगर आप यही काम कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेटर छोटा कंप्यूटर होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, से करेंगे तो वह 1-2 सेकंड में काम खत्म कर देगा। जितनी देर में आपने टाइप किया, जैसे ही बराबर का बटन दबाओगे आंसर आ जाएगा, है ना? यानी आप लगा रहे हो, देखो ध्यान से, जो आदमी है वो लगा रहा है 1 मिनट, चलो मैं अच्छा मान के चलता हूं कि बहुत अच्छा है, वो आदमी लगा रहा है 1 मिनट। जो कैलकुलेटर है वो लगा रहा है 1 सेकंड, और जो कंप्यूटर है वो लगाएगा 1/1,00,000वां सेकंड, यानी 1 सेकंड का 1,00,000वें हिस्से में वो काम कर देगा वो। तो देखो कौन सबसे तेज हुआ? कंप्यूटर सर। हाँ, तो यही, यानी मैं 1,00,000 का मतलब 1,00,000 नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट वो 1 सेकंड से काफी कम टाइम लेगा। बात ये है जो समझने की। तो आपका जो कंप्यूटर है, जो आपके कंप्यूटर होते हैं, वो कैलकुलेटर से भी कम टाइम लेते हैं। तो पर कंप्यूटर ऐसी लाखों करोड़ों गणनाओं को 1 सेकंड में पूरा कर सकता है। मतलब 1 गुणा नहीं करेगा वो 1 सेकंड में, उस जैसी लाखों कर देगा। आप लाख गुणा दे दो उसको, उन लाख गुणा को वो 1 सेकंड में करके निपटा के तुम्हें आंसर दे देगा। अगर तुमको मैं 1,00,000 गुणा दे दूं तो तुम तो मेरे को लगता है सारे साल बैठे रहोगे, हल भी करते रहो, गुणा ही करते रहो। बहुत सारा टाइम तुमको लगने वाला है। कैलकुलेटर से थोड़ा कम लगेगा और कंप्यूटर से तो बिल्कुल कम लगेगा। तो कंप्यूटर आज की डेट में इतने तेज हो गए हैं कि लाखों काम 1 सेकंड में कर सकते हैं। आपने पलक झपकी और 1,00,000 काम खत्म। सोच सकते हो, देखो आपने पलक झपकी इतनी देर में, और इतनी देर में 1,00,000 काम खत्म कर दिए उसने। 1,00,000 काम कितना बड़ा बात है ना? है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो इसलिए कंप्यूटर आज की डेट में सबका फेवरेट इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये बहुत जल्दी काम कर देता है। यानी मैं पलक झपकता हूं, पलक झपकते ही काम कर देता है मेरा। तो बहुत अच्छी बात है। तो अतः जहां बड़ी बड़ी गणनाओं को हम लोग पूरा करने में घंटों लगाते हैं, अगर मेरे को बहुत बड़े गुणा दे दी 2 नंबरों की, तो मैं तो बैठा ही रहूंगा उस पे। बट वही गणनाएं जो कंप्यूटर है कुछ सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर की गति को आमतौर पे नैनो सेकंड में मापा जाता है, याद रखना, नैनो सेकंड। कंप्यूटर की गति कोई पूछे तो नैनो सेकंड। अच्छा चलो एक चीज बताओ, दूरी को किस में मापा जाता है? किलोमीटर या मीटर। किलोमीटर या मीटर में। मान लो कोई चीनी है, घी लेने जाते हो, उसको किस में मापते हो? किलो। किलो में। तो जो कंप्यूटर की गति होती है उसको आप नैनो सेकंड में मापते हो, नैनो सेकंड। ठीक है, नैनो सेकंड जो होता है वो 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा होता है। मान लो 1 सेकंड को तुम 1 अरब बार तोड़ दो, यानी ये बहुत बड़ी, बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, हम बात करेंगे कभी इसके बारे में, अभी इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। बस आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की गति को आमतौर पर नैनो सेकंड में मापा जाता है। तो यानी कंप्यूटर है वो नैनो सेकंड में काम कर देता है। ठीक है,
चलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है। यस सर। एक मिनट जरा, एक बीच में कॉल आ गई थी मुझे। ठीक है, तो पहली जो खासियत है इसमें तेज गति, यानी किसी भी बड़े से बड़े काम को बहुत तेज गति से कर सकता है, तो जिसकी वजह से मुझे किसी भी बड़े काम को करने में अब कम टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है? आपको कम टाइम लगता सर है। हाँ, तो अगर मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये अच्छी बात है, बेकार बात है? अच्छी बात है सर सर। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोग आज की डेट में कंप्यूटर खरीद रहे हैं। यार बढ़िया है, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए मेरा। ठीक है, चलो, तो ये था पहला फायदा या पहली विशेषता कंप्यूटर की। दूसरी, परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती, और कर्मठता भी, तीनों इसी के नाम है, जो मर्जी आप बोल लो। अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो आपको पता है परिश्रमी को हार्ड वर्किंग बोलते हैं। यार ये बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है या लड़की है। ठीक है, एक और नाम होता है डिलीजेंस बोलते हैं, डिलीजेंस। अगर नाम याद होता है तो कर लो, नहीं होता तो कोई बात नहीं। हिंदी वाला भी तीन में से कोई एक याद कर सकते हो, तीनों जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, अब जो कोई भी आदमी है वो कितने दिन लगातार काम कर सकता है? मान लो मैंने एक बच्चा कोई है या कोई बड़ा है, वो साइकिल चला रहा है, तो कितने टाइम तक लगातार वो साइकिल चला सकता है? जैसे कई बार गांव में खेल दिखाने वाले भी आते हैं, ठीक है, तो 4-5 दिन, चलो मान लो, मैं मान के चल रहा हूं वो सोया नहीं, 4-5 दिन 6 दिन, इसके बाद तो उसको सोना ही पड़ेगा ना। यस सर। कभी ना कभी तो वो थकेगा। तो यही सबसे बड़ी कमी है आदमी की, मानव की। जो भी आपका आदमी है वो किसी भी काम को लगातार करने से कुछ ही घंटों में थक जाता है। वो घंटे हो सकते हैं, दिन मान लो उसको, आपको ज्यादा ज्यादा महीने मान लो। तो जैसे मान लो कोई भी बंदा है, तुम हो, तुम्हारी मदर है, तुम्हारे फादर है, कोई भी है, हर बंदे को लगातार आप काम नहीं करा सकते। कुछ काम करके आप थक जाते हो, उसके बाद आप रेस्ट करते हो सारी रात, फिर अगले दिन फिर दोबारा वो काम करना स्टार्ट करते हो। तो कोई भी बंदा, कोई भी आदमी जिंदगी भर यानी लगातार बिना थके काम नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये चढ़ाई वाले बंदे हैं, ये सो गए पड़ के, रात को मेरे को नींद आ जाती है, ऑब्वियसली मैं जब ज्यादा काम कर लूंगा तो मेरे को थकावट होनी ही होनी है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार कई घंटों, दिनों, महीनों, सालों तक कर सकता है, बिना रुके, बिना थके। तो ये कितना अच्छा है ना? कोई बंदा लगातार काम करे जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं रुक ही नहीं रहा। तो ये अच्छा है, बेकार है? अच्छा है। नहीं, हमारे लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि हमारा काम कर रहा है वो, सिंपल सी बात है। तो कंप्यूटर बिना थके, बिना रुके, दिनों, महीनों, सालों काम कर रहे हैं, बिना रुके, हर टाइम। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली अच्छी है, क्योंकि हमारा काम लगातार चल रहा है, यानी दिन में भी चल रहा है, रात को भी चल रहा है, सर्दी में भी चल रहा है, धूप में भी चल रहा है, बारिश में भी चल रहा है, हर टाइम चल रहा है। अब जैसे मान लो कोई चढ़ाई करता है, तुम्हारे जानकारी में कोई चढ़ाई का काम करता है, तो ऑब्वियसली बारिश होगी तो चढ़ाई का काम नहीं होगा। बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, जहां ये रखा है चलता ही रहेगा, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको बिजली चाहिए और जो भी मान लो काम करने के लिए काम चाहिए वो चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कंप्यूटर को जिंदगी भर चला के रखो तो वो तब भी चलता रहेगा। ठीक है बात? तो आपका आदमी ज्यादा परिश्रमी मेहनती है या कंप्यूटर ज्यादा मेहनती हो गया? सर कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर ज्यादा मेहनती है क्योंकि ये लगातार काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। आदमी को रात को सोना भी होता है, मान लो वो कहता है मेरे को तो रात को सोना, मैं नहीं काम करता। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं मना नहीं करता, मैं नहीं करता जी काम, कर अब जितने मर्जी टाइम कराओ। तो ये फायदा है। ठीक है, तब भी ना तो उसके काम करने की क्षमता में कोई कमी आती है जितना मर्जी टाइम करा रहा हो, और ना ही काम के परिणाम, जो आपका रिजल्ट है, उसकी सटीकता घटती है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आदमी क्या होता है, मान लो मैं, कोई भी है, मान लो वो लगातार काम करा जा रहा है,
मान लेते हैं उसको 6 घंटे काम करने की आदत है, तुमने उससे 12 घंटे करा लिया, ठीक है, वो करता रहा। उसके बाद अगर काम कराओगे ना तो वो गलतियां करना शुरू कर देगा अपने काम में, यानी थक के, ऐसे जानबूझ के गलतियां नहीं, वो इतना थक जाएगा कि एक टाइम में वो कहीं ना कहीं गलतियां करना शुरू कर देगा। हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। हाँ, मान लो कोई ड्राइवर आदमी है, कोई ड्राइविंग करता है, कार चलाता है, ट्रक चलाता है। अगर मान लो वो 6 घंटे या 10 घंटे लगातार ट्रक चला के आया है, बिल्कुल थक चुका है, अगर उससे दोबारा ट्रक चलवाओगे तो हो सकता है वो छोटी मोटी दिक्कत कर दे, एक्सीडेंट भी कर दे। तो आदमी की नेचर होती है कि जब वो थक जाता है तो जरूरी नहीं है वो ठीक रिजल्ट दे, वो गलतियां करना स्टार्ट कर सकता है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको जितने मर्जी लंबा चलाओ तब भी ये कोई गलती नहीं करता। जैसा पहले दिन उसने आंसर दिया था, साल बाद करा लोगे वो भी तब भी वही आंसर देगा। कैलकुलेटर में 2 नंबर डाल दो, लेट्स सपोज ये नंबर डाल दिए 2, आपने कोई भी 2 नंबर डाल दो, ये मान लो यही डाल दिए 2 जो मैंने दिए थे। आप आज डाल दो, 10 साल बाद डाल देना, 50 साल बाद डाल देना, जो गुणा आएगी वो सेम आएगी। ठीक है? यस सर। हाँ, बट अगर आप किसी आदमी को या बच्चे को दो, अगर वो लगातार स्कूल में आ रहा है तो वो इसका आंसर सही दे देगा। हो सकता है जब उसका स्कूल, मान लो 5-6 महीने से वो स्कूल ही नहीं गया, उसके बाद गुणा कराओ, क्या पता वो भूल ही गया हो, गलतियां करना शुरू कर दे उसमें। आप भी कभी ना कभी गुणा में, भागों में गलतियां करते होंगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग करते नहीं होंगे, ठीक है, बट कंप्यूटर नहीं करता। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो कंप्यूटर किसी भी दिए गए काम को बिना रुके, बिना किसी भेदभाव में नहीं करता, भाई यार मैं नहीं करता इस काम को, ये तो काम मुश्किल है, ठीक है, इस टाइप का कुछ नहीं है। और बिना बोरियत के, बोर भी नहीं होता किसी काम से, जितनी मर्जी बार करा लो एक काम को। मान लो वही है, तुमको ही मैंने कह दिया काम करो, इस लेसन को ना 10 बार लिख के लाना, या इस पेज को 10 बार लिख के लाओ, एक टाइम ऐसा आएगा बोर हो गया यार, बार बार सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, आप सेम काम जितनी मर्जी देर, जितनी मर्जी बार कराए जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैलकुलेटर में बार बार सेम नंबर को गुणा करे जाओ, वो नहीं मना करता, यार क्या पागल बना दिया मेरा तुमने, बोल देगा वो? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, कैलकुलेटर बोलेगा तुम्हें कि मैंने पागल बना दिया यार, तुमने तो इतनी बार बार सेम गुणा करवा रहा है, तेरे को बता तो दिया मैंने आंसर, ऐसे बोल देगा वो? नहीं सर। नो हाँ, सर। मान लो मैं किसी बच्चे को बोलूं 5 छक्के, मान लो मैंने बोला किसी बच्चे को 5 छक्के, हाँ, मान लो मैंने किसी बच्चे को बोला 5 छक्के 30, फिर दोबारा फिर पूछा 5 छक्के 30, फिर पूछा 5 छक्के 30, थोड़े बाद 10-15 बार पूछ रहे, बच्चा ही बोलने लग जाएगा सर तो पागल हो गए, सेम चीज बार बार पूछ रहे हैं, है ना। तो ऐसे बोरियत वाला काम कंप्यूटर के साथ नहीं है, ये जिंदगी भर बिना रुके, बिना थके, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बोरियत के काम कर सकता है। तो ये अच्छी बात है कंप्यूटर की, इसलिए आज की डेट में कंप्यूटर इतने फेवरेट हो रहे हैं लोगों के। नेक्स्ट होती है अचूकता। अचूकता होती है बेटे किसी भी चीज को मिस कर जाना, गलत करना। अचूक होता है गलत ना करना, गलत ना करना या गलती ना करना, ऐसे कर लो। अचूकता और सटीकता का मतलब होता है कोई गलती नहीं करता। तो अगर आप कंप्यूटर से काम करा रहे हो, अगर आप कैलकुलेटर, यानी आसान सा एग्जांपल लिया करो, कंप्यूटर का मतलब हो सकता है तुम लोगों ने आज तक कंप्यूटर का इस्तेमाल ना किया हो, तो उसकी टेंशन मत लो। आप सोचो आपके पास स्मार्टफोन है, उसकी बात कर लेते हैं, या कैलकुलेटर होता है वो सबने देखा होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो कंप्यूटर है वो कभी भी गलती नहीं करता। आप एक काम जितनी मर्जी बार उससे करा लो, चाहे 10 अलग अलग काम करा लो, हर बार वो ठीक आंसर ही देगा। कैलकुलेटर का भी गलत आंसर देखा तुमने? सर। हाँ, मान लो कभी जोड़ करना हो, तो अगर मान लो मेरा जोड़ अलग आ रहा है, कैलकुलेटर का जोड़ अलग आ रहा है, तो कौन सा जोड़ मैं फाइनल मानूंगा? कैलकुलेटर का। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा विश्वास है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो कभी गलती नहीं करता। तो यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं का गुणा करना है के लिए कहा जाए, तो आप इनमें से कई बार गलती कर सकते हैं। मान लो मैंने तुमको ही दे दिया 10 गुणा के नंबर दे दिए, हो सकता है एक आधा नंबर, एक आधी गुणा तुम गलत कर दो, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई काम जितनी मर्जी बार कराओ, हर बार वो ठीक आंसर देगा। तो ये अच्छी बात है, बेकार बात है? अच्छी बात है।
अच्छी बात अच्छी बात है सर। तो जैसे ये है, ये फोटो में दिखा रखा है, ये बंदा जो है मशीन पे काम कर रहा था, गलती कर दी तो ये इसको डांट रहा है। बच्चे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं जब काम करते हैं, यार बार बार गलती हो जा रही है, ठीक है ना, ऐसे भी सिर पकड़ लेते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, या आप लोग के साथ भी होते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कई बार मेरा बेटा जो है वो लगातार क्वेश्चन आंसरों में गलती कर जाता है तो गुस्सा हो जाता है, यार पापा मेरे से तो बार बार गलती ही हो जा रही है, मैं नहीं करता काम आज, कल देखेंगे। तो हो सकता है ये चीज आम आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। तो लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी काम को बिना किसी गलती के पूरा करता है, याद रखना है बात। तो जैसे ये देखो, ये गोल सर्कल सा था, इसमें बिल्कुल बीच में तीर मार रखा कंप्यूटर ने, तो कंप्यूटर हमेशा बिल्कुल सही रिजल्ट देगा, कभी गलती नहीं करता। आई बात समझ में? हाँ जी। हाँ, तो ये भी अच्छी बात है। तो अब तक हम 3 बातें सीख चुके हैं कंप्यूटर की, अच्छी बातें, खास बातें। पहला, वो हमेशा उसकी स्पीड तेज होती है, बहुत तेज होती है, वो 1 सेकंड में लाखों काम कर सकता है। दूसरा, वो अलग बात है कि हम उससे ना काम नहीं करा रहे, वो अलग बात है, बट वो 1 सेकंड में लाखों काम कर सकता है। दूसरा, वो हमेशा मेहनती होता है। आप जितनी मर्जी टाइम, जितनी मर्जी बार कोई भी काम करा लो, वो कभी बोर नहीं होगा, कभी मना नहीं करेगा, अगर वो ठीक है तो। तीसरा, सटीकता। सटीकता का मतलब है गलती ना करना। तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, आप सेम चीज जितनी मर्जी बार उसको दोगे, वो हमेशा आपको ठीक आंसर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हाँ, अब ध्यान से देखना इस बात को, कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, खुद कभी कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, यानी हमेशा सही आंसर देगा। मान लो मैंने कुछ नंबरों का जोड़ निकालना था, मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया, पहली बार जो भी आंसर आया, मैं दोबारा अगर कैलकुलेटर से चेक करूंगा, आंसर अलग आ गया, ये हो सकता है। मान लो मैंने 5 नंबर थे या 10 नंबर थे, या मैं नंबर लिख लेता हूं, चलो लो, मान लो ये कुछ नंबर हैं, लो, इनका मैंने जोड़ निकालना है। मैंने पहली बार निकाला तो कुछ और आंसर आया, और दूसरी बार निकाला कुछ और आंसर आया। ये कैलकुलेटर की गलती है, किसकी गलती हो सकती है इस केस में, बताओ? तो हमारी। हाँ, क्या गलती हो सकती है कि हमने कैलकुलेटर में जब एंट्री करी, हो सकता है हमने गलत बटन दबा दियो, हो सकता है, हमने गलत डाल दिया हो। हाँ, गलत नंबर डाल दिया, मैंने 76 की जगह 77 डाल दिया, या 86 डाल दिया, हो सकता है ना। तो कंप्यूटर अपने आप कोई गलती नहीं करता, ये बात आप दिमाग में डाल लो। गलती होगी तो कंप्यूटर चलाने वाले की होगी, आपकी, कंप्यूटर की कभी गलती नहीं होती। आई बात समझ में? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट बात ऊपर बताई, इंपॉर्टेंट बात सुनो। कंप्यूटर से आने वाले परिणाम में तभी गलती होगी जब या तो इनपुट होती है जो आप काम करने को देते हो उसको, जो उसने काम करना है, या तो वो इनपुट आपने गलत डाल दी हो, मान लो आपने 76 की जगह 86 डाल दिया, या 79 की जगह 89 डाल दिया, मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। तो अगर ऐसा कुछ कर दिया तो ऑब्वियसली उसका आंसर गलत आएगा। तो बट उसका दोष हम कंप्यूटर पे नहीं मंड सकते, भाई तेरी गलती है, भाई तेरी क्यों गलती है, तूने 89 को 79 बोल दिया, तो मेरी गलती थोड़ी है इसमें, तो वो आदमी की गलती है। तो या तो आपने जो काम करना था वही गलत दे दिया, या जो मानव द्वारा तैयार किया गया प्रोग्राम है उसमें कहीं गलती हो। मैं इस बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। तो अगर आपने मानव ने कोई गलती की है तो कंप्यूटर तभी गलती करेगा, नहीं तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। बताओ? हाँ, नहीं करेगा। अगर आपने जो सामान उसको दिया है, अगर उसमें कोई गलती है तो वो तुम्हारी, वो कंप्यूटर की गलती थोड़ी है, भाई तूने ये बताया तो मैं क्या करूं, ठीक है। तुम 76 की जगह 86 बोलना स्टार्ट कर दो तो मैं तो आंसर तो चेंज होगा ही होगा, तो मेरी गलती थोड़ी है वो तो तुमने 76 की जगह 86 बोला, तेरी गलती है, मेरी थोड़ी है।
तो अगर मानव की कोई गलती है तो गलती होती है, नहीं तो कंप्यूटर खुद ब खुद कोई गलती नहीं करता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये ध्यान से देखना इस बात को। इसलिए कंप्यूटर के लिए कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब होता है कबाड़। ठीक है, दूसरा गार्बेज भी कबाड़ हो गया। इन का मतलब अंदर और आउट का मतलब बाहर। तो क्या मतलब हो गया, अगर कबाड़ अंदर डालोगे तो कबाड़ ही बाहर आएगा, सीधी ही बात है। कंप्यूटर के बारे में यही बात बोली जाती है, अगर कबाड़ डालोगे अंदर तो कबाड़ ही बाहर आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास जूस बनाने वाली मशीन है, जूसर है, जूसर जो जूस बनाता है, उसमें मैंने मौसमी डाल दी तो किसका जूस आएगा बाहर? मौसमी का सर। हाँ, मौसम्बी का। अगर मैंने अनार डाल दिया तो अनार का जूस आ जाएगा बाहर, है ना। अगर मैंने उसमें पत्थर डाल दिए तो क्या आएगा? मैंने जो आपकी मशीन है जूस निकालने वाली, उसमें पत्थर डाल दिए, इंटें डालनी शुरू कर दी तो क्या आएगा? वैसे तो वो खराबी हो जाएगी, क्योंकि इंटों के साथ खराबी हो जाएगी वो, पहली बात। हाँ, वैसे तो पत्थर अगर निकलेगा तो पत्थर ही निकलेगा, नहीं तो ज्यादातर चांस है वो खराब ही हो जाएगी। ठीक है, ओके। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट आया मैं। तो ये बहुत अच्छी कहावत है कंप्यूटर के बारे में, अगर कबाड़ अंदर डालोगे तो कबाड़ ही बाहर निकलेगा। तो सीधी ही बात है, तो जैसी चीज डालोगे वैसे ही निकलेगा। अगर सही डेटा डालोगे तो सही आंसर आएगा, और अगर गलत डेटा डालोगे तो गलत आएगा, गलत सीधी बात है, हाँ गलती मिलेगा। तो वही बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर कंप्यूटर के अंदर कबाड़ डालोगे तो कबाड़ ही बाहर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब लास्ट आज के लिए करते हैं बस एक, ये ज्यादा लंबा नहीं खींचते, बाकी जो 4 पॉइंट हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज के नाम का वो है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है बताओ? विश्वसनीयता मतलब विश्वास, विश्वास होता है। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? विश्वास। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, कोई एक बच्चा मेरे को कोई भी बता सकता है, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर कोई भी बंदा है, अगर मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे पास बहुत सारे उस फैक्ट्री में काम करते हैं एम्प्लॉइज, एक कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, वो काम करने में कभी गलती नहीं करता, आज तक मैंने उसको गलती करते हुए नहीं देखा, तो उस पे मेरा विश्वास ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। वो जो भी बात मुझे बोलेगा आके कि सर ऐसे हो गया, तो मैं विश्वास करूंगा उस बात पे, क्योंकि मैंने आज तक उसको गलती करते हुए नहीं देखा। तो अगर कोई बंदा गलती नहीं करता तो मेरे को पूरा विश्वास होगा उस पर, ज्यादातर मुझे उस पर पूर्णतः विश्वास होगा। हाँ भैया, ये जो बंदा बोल रहा है ठीक बोल रहा है। आज तक तुमने कैलकुलेटर से कोई गलती होते हुए देखी है? नो सर। नो सर। हाँ, नहीं देखी। तो इसीलिए जब भी आप कैलकुलेटर से कुछ भी निकालते हो, कुछ भी आंसर निकालते हो, डायरेक्ट आंसर लिख देते हो आप उसको चेक भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है। ठीक है, तो यही बात होती है विश्वसनीयता। तो अगर आप कभी गलती नहीं करोगे, तो सीधी बात है आप पे विश्वास बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए कंप्यूटर पे विश्वास बढ़ रहा है, कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, क्योंकि ये गलतियां नहीं करता। हाँ, अगर कोई मान लो बच्चा है मेरी क्लास में,
बार बार छोटी छोटी गलतियां करता रहता है, जमा में, गुणा में, घटा में, मान लेते हैं गलतियां करता रहता है, तो जब भी वो मुझे आंसर एक बार कॉपी चेक कराएगा तो मैं जरूर उसका एक बार आंसर क्रॉस चेक करूंगा, भाई ठीक लिखा है, ठीक करा है, गलत लिखा है। बट अगर कोई होशियार बच्चा होगा, मान लो ज्यादा कभी गलती करता ही नहीं, तो मैं उसको बोलूंगा भाई सर, मान लो किसी बच्चे ने कह दिया मैंने कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जा, मेरे को विश्वास है तेरे पे कि तूने ठीक ही करा होगा, ठीक है। बट जो बच्चा गलतियां करता है मैं उसका आंसर जरूर एक बार चेक करता हूं, ठीक है। तो वही बात है, कंप्यूटर तेज गति से और पूरी सटीकता का मतलब बिल्कुल निशाने पे तीर मारता है, बिल्कुल जहां मारना है वहीं मारेगा, के साथ काम करता है। इसलिए इसको एक विश्वसनीय यंत्र मशीन माना जाता है, और इसी वजह से कंप्यूटर लगभग सभी महत्वपूर्ण जगहों, जैसे बैंक में तो एक एक पैसे का हिसाब होता है ना, एक पैसा किसी का इधर से उधर नहीं हो सकता, उधर से इधर नहीं हो सकता, तो इतना ज्यादा है तब भी, यानी अब ये काम इतना यानी सही से करता है कि बैंकों में भी अब इसको यूज करना शुरू कर दिया, बिजनेस में इसको यूज करते हैं, जहां नई नई खोजें हो रही हैं, मिसाइल भेजनी है, कोई सैटेलाइट भेजनी है, कोई अंतरिक्ष में कुछ भेजना है, वहां भी इसका यूज होता है, अंतरिक्ष आदि में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एक चीज बताओ, मान लो मैंने लड़ाई में चला गया, मेरा जहाज है मेरे पास, फाइटर जेट है, मैं लड़ाई में चला गया, मैंने दुश्मन का कोई एक जगह देखी और उस पर निशाना लगाना है, तो निशाना ठीक लगना चाहिए, गलत लगना चाहिए? हाँ, मैंने उसको बम फेंकना है, हाँ बम फेंकना है, उसको नष्ट करना है, तो उस पर निशाना बिल्कुल ठीक लगना चाहिए। अगर इधर उधर बम गिरा तो हो सकता है दूसरा नुकसान कर दे, ठीक है। तो इतनी सटीकता इसमें होती है कि बिल्कुल ठीक काम करता है। इसीलिए जितने भी आजकल सैटेलाइट भेजे जाते हैं, उपग्रह भेजे जाते हैं, सब में कंप्यूटर लगे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से गलती नहीं होती, और जिस बंदे से गलती नहीं होती वो हमेशा हमारे लिए ज्यादा विश्वसनीय होता है। भाई हम हमेशा विश्वास करते हैं भाई ये बंदा बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। तो देखो इसलिए मैंने हाथ मिला, दोनों में बिल्कुल विश्वास है भाई, आदमी, मानव और कंप्यूटर में आपस में पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वही ये करेगा, फालतू अपना दिमाग नहीं लगाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? आज हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात की, मैं फटाफट उसको ब्रीफ कर देता हूं, बाकी जो 4 पॉइंट है हम उनकी बात कल करेंगे। तो पहले हमने बात की तेज गति, तो कंप्यूटर की स्पीड तेज है कम है? सर तेज है। और कितनी तेज है? मैंने एग्जांपल बताया, कितनी तेज है? 1 सेकंड में लाखों काम कर सकता है ये, इतनी तेज है आज की डेट में, ठीक है। और कुछ कंप्यूटर तो ऐसे हैं जो एक सेकंड में अरबों काम कर सकते हैं, तो अभी हमने वो नहीं देखे, हमें जरूरत भी नहीं है फिलहाल। तो इतने तेज होते हैं कंप्यूटर आज की डेट में। दूसरा, ये मेहनती होता है, बहुत बहुत मेहनती, दिनों रातों, सुबह बारिश हो, बार बार काम कराते रहो, जिस मर्जी टाइम काम करा लो, उठा के ले उठ जा। मान लो कोई मेरे को सवेरे 5 बजे ठान लग जाए, तो मेरे को तो यार क्या है 5 बजे उठा दिया, तो ऐसा हो जाता है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, जिस टाइम बोलो वो काम करेगा। तीसरा, अचूकता का मतलब देखो चूकना क्या होता है? गलती करना। अचूकना मतलब गलती नहीं करना। अचूकता मतलब हाँ गलती नहीं करना। तो बिल्कुल कोई गलती नहीं करता। सटीकता, हमेशा ठीक आंसर देता है, बिल्कुल सटीक आंसर देता है। ऑब्वियसली जो बंदा गलती नहीं करेगा उस पर विश्वास ज्यादा होगा, और जो बंदा ज्यादा गलतियां करेगा उस पे कम होगा। हाँ कम विश्वास होगा। तो कंप्यूटर कभी गलती करता हो हमने देखा नहीं, इसलिए हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो कल हम बाकी ये 4 बहुमुखी, उच्च भंडारण क्षमता, स्वचालित, गोपनीयता, इन 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आज हमने 4 फीचर्स, 4 विशेषताएं इसकी सीखी। उम्मीद है समझ में आया होगा। जिसको जहां डाउट होगा प्लीज पूछ लेना, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।